हेलो एवरीवन। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए जो यूपी के करंट अफेयर्स हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और इसलिए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी के जो करंट अफेयर्स हैं उनको डिटेल में। तो हम लोग इसको थोड़ा सा नए तरीके से देखेंगे, स्टेट वाइज समझेंगे कि क्या चीज़ है। इसके अलावा कुछ स्कीम्स हैं, कुछ नंबर्स हैं और कुछ अवार्ड्स हैं जो आपको एग्ज़ाम में काम आएंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, सीधे स्टार्ट करते हैं। क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये रहा आपका यूपी। और यूपी में जो आप पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि सहारनपुर नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे टेलीकॉम सेंटर खुलने वाला है एक। ये टेलीकॉम पहला ऐसा टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है जो कि यूपी में सहारनपुर में ये चीज़ बनेगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पे है? सहारनपुर में है। देन मुजफ्फरनगर में आते हैं। मुजफ्फरनगर अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पे रहा मुजफ्फरनगर, और यहाँ पे पहला सेंट्रली फंडेड काऊ सेंचुरी बनने वाला है। जी हाँ, यहाँ पे पहला सेंट्रल फंडेड यानी गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो फंडेड रहेगा, यहाँ पे काऊ सेंचुरी बनने जा रहा है और ये रहेगा कहाँ पे? मुजफ्फरनगर में। ठीक है, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं मेरठ में। मेरठ ये रहा आपका यहाँ पे, और मेरठ में कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। यहाँ पे पहला ग्रीन रोड बनने वाला है जो कि 2026 तक इसको पूरा किया जाएगा। एक डॉग स्क्वाड ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पे बनेगा। एक यहाँ का गज़क है जिसको जीआई टैग मिला है अभी। ठीक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपको मेरठ से रिलेटेड, मेरठ डिस्ट्रिक्ट से। देन बिजनौर में है एक, बिजनौर में आपको पता होगा कि एक अमनगढ़ टाइगर रिज़र्व है वहाँ पे, और यहाँ पे अभी टाइगर की जो पॉपुलेशन है ये इंक्रीज़ पाई गई हैं। तो ये मैंने बस आपको एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दे दी। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम लोग गाज़ियाबाद में। तो गाज़ियाबाद में एक नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर एफएसएसएआई ये बनने वाला है, ट्रेनिंग सेंटर फॉर एफएसएसएआई। और फोर्थ इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी आपका गाज़ियाबाद में बनने का प्रस्तावित है, अभी बना नहीं है, बनने का प्रस्तावित है। तो ये दो चीज़ें आपको पता होना चाहिए गाज़ियाबाद से रिलेटेड। ठीक है, देन हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे एक हापुड़ है। यहाँ पे हापुड़ में एक नीम रिवर है जिसका रिवाइवल की बात चल रही थी। तो ये नीम रिवर जो है कहाँ पे है, ये इसके रिवाइवल के लिए कहाँ पे बात हो रही है? ये हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, इसके बाद आता है एक बुलंदशहर। बुलंदशहर में एक गांव है जिसका नाम है शहजादपुर विलेज। इसको अभी आईएसओ सर्टिफिकेशन मिला है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये शहजादपुर विलेज कहाँ पे है? बुलंदशहर में। ठीक है, बुलंदशहर में एक चीज़ और है, यहाँ पे इसको बुलंदशहर को ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी हाउस होल्ड पे इसको फर्स्ट रैंक मिला था, पहला प्रथम स्थान मिला था ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाने के लिए हर घर में। और ये जल जीवन मिशन के अंतर्गत ये इसको ये पुरस्कार मिला है, इसमें ये रैंकिंग इसको मिली है। ठीक है, और इसके बाद नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे रहा अलीगढ़। तो अलीगढ़ में यहाँ पे एक नया मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बनने वाला है पिस्टल और रिवॉल्वर का। तो अलीगढ़ इसलिए न्यूज़ में है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम लोग गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा में। तो नोएडा में अभी कबड्डी लीग हुई थी, एक पहली चीज़। देन नोएडा को एज ए जल योद्धा का टैग मिला था, जल योद्धा। ठीक है, और यहाँ पे पहला डेटा सेंटर खुलने वाला है। तो ठीक है, तो ये आपके तीन चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो कि नोएडा डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको एक जगह पे यहाँ पे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग यहाँ मथुरा में। तो मथुरा में यहाँ पे एक ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल बनने वाला है। ठीक है, गर्ल्स सैनिक स्कूल। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देन एक इंटीग्रेटेड शुगर कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनेगा मथुरा में। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको मथुरा के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। देन हम लोग आ जाते हैं आगरा में। ठीक है, आगरा में क्या है? आगरा में एक ये वर्षा शहर नाम की आगरा से रिलेटेड है, ये इनको स्टेट टीचर अवार्ड मिला था, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है वर्षा शहर। देन ये यहाँ पे पहला लॉजिस्टिक हब बनने वाला है आगरा में। आगरा में पहला लॉजिस्टिक हब बनेगा। देन यहाँ पे एक रेल हेरिटेज पार्क भी बनेगा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च सेंटर भी है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। देन लेदर शू को, यहाँ के लेदर शू को जीआई टैग मिला था। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगरा जो था वो क्लीन एयर सर्वे, ठीक है, क्लीन एयर जो सर्वे हुआ था आगरा, उसमें सेकंड रैंक पे आया था यूपी की तरफ से। ठीक है, यूपी की तरफ से जो एकमात्र स्टेट था
डिस्ट्रिक्ट था वो था आगरा, और इसको सेकंड रैंक मिला था, और फर्स्ट रैंक इसको मिला था, वो मिला था इंदौर को। ठीक है, तो ये आपको इतना पता होना चाहिए आगरा के बारे में। तो इसलिए मैं ये स्टेट डिस्ट्रिक्ट वाइज इस तरह से चल रहा हूँ, ताकि आपको एक ही डिस्ट्रिक्ट की सारी न्यूज़ें एक जगह पे रहें, बहुत ज़्यादा इधर उधर ना फैली रहें चीज़ें। देन इटावा पे आ जाते हैं। इटावा जो है, यहाँ पे आपको शीप गोट रियरिंग सेंटर यहाँ पे खुलने वाला है इटावा में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शीप गोट रियरिंग ट्रेनिंग सेंटर। देन इसके अलावा यहाँ पे एक डॉल्फिन सेंचुरी एरिया भी बनेगी, जो कि चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बनने वाली है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता होगा कि चंबल भी यहाँ से एक रिवर है जो कि यहाँ से निकलती है। तो ये आपको यहाँ पे एक डॉल्फिन सेंचुरी एरिया भी यहाँ पे बनने वाला है। ठीक है, तो ये रहा आपका इटावा के बारे में। देन हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे कन्नौज में। कन्नौज जो था, ये पहला डिस्ट्रिक्ट बना था जो कि इम्प्लीमेंट किया था ई ऑफिस को। ई ऑफिस, ठीक है, मतलब सारी चीज़ें पेपरलेस हो जाएंगी, पेपर से रिलेटेड अब कोई काम नहीं रहेगा, सब कुछ ऑनलाइन रहेगा काम। तो ये ई ऑफिस इसी को कहते हैं। तो ये पहला डिस्ट्रिक्ट बन गया था कन्नौज। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देन हरदोई आ जाते हैं। हरदोई में जो है एक बिगेस्ट पेंट फैक्ट्री खुलने वाली है। ठीक है, तो इसलिए हरदोई न्यूज़ में था, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। देन हम लोग आ जाते हैं सीतापुर में। सीतापुर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें यहाँ पे एक वेद साइंस स्टडी सेंटर खुलने वाला है। ठीक है, वेद साइंस स्टडी सेंटर। ओके, देन हम लोग आ जाते हैं इधर लखीमपुर खीरी में। ठीक है, ये हम लोग नेपाल बॉर्डर के पास आ गए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे लखीमपुर खीरी से रिलेटेड है, यहाँ पे एक बायो प्लास्टिक पार्क खुलने वाला है। तो ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट थी, बायो प्लास्टिक पार्क। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पे एक पीलीभीत आ जाते हैं। पीलीभीत में आपको जैसे पता है एक टाइगर रिजर्व भी है। लखीमपुर खीरी में दुधवा टाइगर रिजर्व है, पीलीभीत में पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। तो पीलीभीत से रिलेटेड क्या न्यूज़ है, यहाँ पे एक बाघ मित्र प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, बाघ मित्र प्रोग्राम। और यहाँ पे एक चूका एक्सप्रेस बस सर्विस भी यहाँ पे चलने वाली है, चूका एक्सप्रेस बस सर्विस। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम लोग बरेली में। ठीक है, बरेली में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो ये चीज़ हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट इको फ्रेंडली कॉरिडोर बनने वाला है यहाँ पे, तो ये पहली चीज़ हो गई। देन बरेली में इफ़को नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट भी खुलने वाला है बरेली में। एनडीआरएफ का एक रिस्पांस सेंटर खुलने वाला है बरेली में। देन अन्नपूर्णा मॉडल की तरह इसको बनाया जाएगा। देन फर्स्ट काउ एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट सेंटर भी यहाँ पे बनाया जाएगा, और पहला कैनाइन सेंटर भी यहाँ पे बनाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं बरेली के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये चीज़ें आप डिस्ट्रिक्ट वाइड पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा आसान रहेगा याद करने में, क्योंकि अगर आप बहुत सारी रैंडम इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा, जब एग्ज़ाम में आप उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे, उससे आप वापस रिटेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको इसी तरह डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ना चाहिए, तो आपको ज़्यादा टाइम तक इसको रिटेन कर पाएंगे। देन मुरादाबाद एक डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, जैसे आपको पता है। तो मुरादाबाद में क्या है, मुरादाबाद में पहला कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क खुलने वाला है, और ये सेकंड लार्जेस्ट फ़िश मार्केट है। तो पहला फ़िश मार्केट कहाँ है ये भी हम लोग अभी देखेंगे। तो ये अभी न्यूज़ में आया था कि पहला कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क और सबसे लार्जेस्ट फ़िश मार्केट एशिया का जो फ़िश मार्केट है वो है सेकंड लार्जेस्ट हो गया है मुरादाबाद। पहला कहाँ पे है, ये भी यूपी का ही है, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गए आपके इधर। फिर हम लोग थोड़ा नीचे आ जाते हैं यहाँ पे बहराइच में। ठीक है, तो बहराइच एक है, बहराइच डिस्ट्रिक्ट है। तो बहराइच जो होगा ये आपका पहला लैंड पोर्ट बनेगा यूपी का। ठीक है, लैंड पोर्ट। ठीक है, देन यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग श्रावस्ती में। तो श्रावस्ती में एक ब्लॉक है, देखिए एस्पिरेशनल ब्लॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है डेल्टा रैंकिंग के उसमें। तो इसी में जो डेवलपमेंट ब्लॉक्स देखे जाते हैं कौन से सबसे अच्छे हैं, तो जमुनाहा ब्लॉक एक है श्रावस्ती में, इसको फर्स्ट रैंक मिली है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए ये कहाँ पे है, श्रावस्ती में। तो ये ब्लॉक लेवल पे है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग एक इसी में आगे देखिए एक श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा। ठीक है, इन तीनों को मिला करके यहाँ पे एक सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने का अभी एक प्रस्ताव चल रहा है, और यहाँ पे ये पांचवा टाइगर रिज़र्व बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किन तीन डिस्ट्रिक्ट को मिला करके ये बनेगा। तो इसमें आ जाएंगे आपके श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है,
तो ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये भी पता होना चाहिए, और टाइगर रिज़र्व के बारे में भी पता होना चाहिए। तो ज़रा कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि 4 टाइगर रिज़र्व कौन कौन से हैं। मैंने आपको अभी बताया था कि यहाँ पे एक पीलीभीत टाइगर रिज़र्व है, दुधवा टाइगर रिज़र्व है, और एक अमनगढ़ मैंने बताया। एक और है जो आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे कि ये 4 टाइगर रिज़र्व कौन कौन से हैं, और ये 5वां भी प्रस्तावित है और ये यहाँ पे बन सकता है। तो ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। देन गोंडा डिस्ट्रिक्ट के बारे में ज़रा हम लोग बात कर लेते हैं। गोंडा डिस्ट्रिक्ट से इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पे एक वैष्णवी मिश्रा थी, ये 10 साल की थी। इनको ट्रैफिक इंस्पेक्टर बनाया गया था। तो ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, गोंडा से बिलोंग करती थी। ठीक है, यहाँ पे पहला टर्टल कंजर्वेशन रिजर्व भी बनेगा। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे पहला मिशन शक्ति कैफ़े भी यहीं पे खुलने वाला था, गोंडा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग अयोध्या में। अयोध्या यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ पे देखिए एक बनने वाला है। पहली चीज़, एक वैक्स म्यूज़ियम बनेगा। अयोध्या को एज अ सोलर सिटी की तरह इसको डेवलप किया जाएगा, ये भी चीज़ है। और यहाँ पे एक ऑटोमेटेड टेस्ट ट्रैक बनाया जाएगा, जो कि मारुति सुजुकी बनाने वाली है। तो यहाँ पे टेस्टिंग होगी गाड़ियों की हाई स्पीड में, तो ये चीज़ें एक ट्रैक बनाया जाएगा इसलिए। तो ये कहाँ पे हो रहा है, ये सब अयोध्या में हो रहा है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम लोग महाराजगंज में। ठीक है, तो महाराजगंज भी एक नेपाल बॉर्डर से रिलेटेड है, मतलब जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे देखिए जटायु कंजर्वेशन रिजर्व एंड ब्रीडिंग सेंटर खुलेगा, और एक ट्राइबल म्यूज़ियम की तरह भी इस ट्राइबल म्यूज़ियम भी यहाँ पे महाराजगंज में खुलने वाला है। इसके अलावा 2 और म्यूज़ियम है जो कि मैं भी आपको बताऊँगा कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये ट्राइबल म्यूज़ियम खुलेंगे। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि यूपी की सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन किस ट्राइब की है। ठीक है, ये ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइए, तो पता चलेगा कि किस तरह लेवल की आपकी तैयारी है। ठीक है, और गोरखपुर में फिर आप देखिए, गोरखपुर में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो गोरखपुर सिंस अपने सीएम योगी जी का कॉन्स्टिट्यूशनल एरिया भी है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट एरिया है, तो वहाँ से बहुत सारी स्कीम्स आने बहुत ही लाजमी है। तो यहाँ पे देखिए गोरखपुर के एक थे नीतीश सिंह करके, इन्होंने माउंट अरारत जो कि टर्की में है, इसको भी फतेह किया था। ठीक है, तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं गोरखपुर से। देन ये गोरखपुर में वेटरनरी साइंस कॉलेज भी यहाँ पे एक खोला जाएगा। ठीक है, एक तत्व प्लास्टिक पाइपलाइन भी यहाँ पे है, तत्व प्लास्टिक पाइपलाइन। ठीक है, ये भी यहाँ पे प्रपोज्ड है यहाँ पे बनना। एक एक्वा पार्क भी यहाँ पे बनना है, एक्वा पार्क। देन एक बायो नेचर कॉन्क्लेव भी यहीं पे होना था, बायो नेचर कॉन्क्लेव। और एक यहाँ पे यूपी का रूरल स्पोर्ट्स लीग हुआ था। देन यहाँ पे एक जीआई टैग मिला है, यहाँ का एक प्रोडक्ट है पनियल। ठीक है, पनियल, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। यहीं पे पहली वुमेन यूनिवर्सिटी भी यहीं पे खुलने वाली है। ठीक है, और यहाँ पे एक कंप्रेस्ड बायोगैस का प्लांट भी खोला जाएगा, सीबीजी प्लांट कहते हैं इसको। ठीक है, और गोरखपुर में ही एक सौम्या माथुर हैं, तो इनको ये बनाया गया है जनरल मैनेजर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर गोरखपुर में ही है। ठीक है, तो ये सौम्या माथुर को बनाया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वुमेन है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और पहली बार इस वुमेन ऐसी पोस्ट पे है गई हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा नाम, तो हो सकता है एग्ज़ाम में आ जाए। ठीक है, देन आ जाते हैं हम लोग कुशीनगर में। कुशीनगर में देखिए एक चीज़ है, यहाँ पे एक महात्मा बुद्ध एग्रीकल्चरल एंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी खुलने वाली है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है क्योंकि यहाँ पे एक एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी खुलने वाली है। तो ये कहाँ पे खुलेगा, कुशीनगर में। ठीक है, ये भी देखिए ये बिहार बॉर्डर से ये है कि नेपाल बॉर्डर से नहीं है, अब हम लोग बिहार बॉर्डर की तरफ आ गए हैं। ठीक है, देन हम लोग आ जाते हैं गाज़ीपुर में। गाज़ीपुर भी आपका बिहार बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे पूर्वांचल एरिया का जो पहला मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट है वो यहीं पे खुलने वाला है। ठीक है, पहला मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट। और गाज़ीपुर जो था ये सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में फर्स्ट नंबर पे था, फर्स्ट इन सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स। ये कौन है, गाज़ीपुर। देन मैंने आपको बताया था कि एशिया में जो फ़िश मार्केट हैं सबसे ज़्यादा, सबसे लार्जेस्ट, उसमें पहले नंबर पे था चंदौली, और दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया था मुरादाबाद था। यहाँ पे मैंने आपको बताया था, देखिए ये रहा। ठीक है, ये मुरादाबाद में सेकंड लार्जेस्ट फ़िश मार्केट इन एशिया। तो कौन सा स्टेट था, कौन सा डिस्ट्रिक्ट था, ये था मुरादाबाद। तो पहला जो था वो था इधर चंदौली। ठीक है, ये भी आपका बिहार एरिया से
रिलेटेड है, ठीक है, बिहार एरिया से जुड़ा हुआ है। देन हम लोग आ जाते हैं सोनभद्र में। सोनभद्र जो है ये एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि यहाँ पे बिहार से, यहाँ झारखंड से, यहाँ एमपी से और छत्तीसगढ़ से भी यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो 4 स्टेट से ये जुड़ा हुआ है डिस्ट्रिक्ट, ये आपको पता होना चाहिए। और सोनभद्र में यहाँ पे एक सलखान फॉसिल पार्क है, ठीक है, सलखन फॉसिल पार्क, ठीक है। तो यहाँ पे फॉसिल जो कई पुराने साल का जो फॉसिल्स होते हैं वो यहाँ पे ऐसा मिला है। और यहाँ मैंने कहा था कि आपको कई सारे ट्राइबल म्यूज़ियम खुलने वाले हैं, तो एक ट्राइबल म्यूज़ियम आपका सोनभद्र में भी खुलेगा, ठीक है, सोनभद्र में भी खुलेगा। देन हम लोग आ जाते हैं सोनभद्र के बाद हम लोग आ जाते हैं मिर्ज़ापुर में। तो मिर्ज़ापुर में आपको देखिए नेशनल टीचर्स अवार्ड, एक रविकांत नेशनल टीचर्स अवार्ड यहाँ पे जो भी मिला है 2024 का। तो यहाँ पे मिर्ज़ापुर से एक पर्सन है जिनका नाम है रविकांत द्विवेदी, ठीक है, रविकांत द्विवेदी इनको मिला है। और मिर्ज़ापुर में ही एक दूसरा देखिए ये ट्राइबल म्यूज़ियम भी यहाँ पे खुलने वाला है। तो मैंने कहा था आपको 2 डिस्ट्रिक्ट और हैं। तो एक हो गया आपका सोनभद्र, एक हो गया आपका महाराजगंज और एक हो गया आपका मिर्ज़ापुर। ये 3 स्टेट्स में आपके 3 डिस्ट्रिक्ट में आपके ट्राइबल म्यूज़ियम खुलेंगे। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, मैच द फॉलोइंग्स में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका मिर्ज़ापुर के बारे में। देन हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे जौनपुर में। जौनपुर में एक बदलापुर महोत्सव है जो मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो मैंने आपको पता होना चाहिए कौन सा है, बदलापुर महोत्सव, ठीक है, जौनपुर में। देन हम लोग आ जाते हैं अमेठी में। तो अमेठी में जैसे आपको पता है AK-203 एक राइफ़ल होती है, ये इंडिया और रशिया मिलके बना रही है आपस में। तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे हो रही है, ये हो रही है आपकी अमेठी में, ठीक है। तो ये अब इम्पोर्टेंट हो जाता है, कहाँ पे होनी है, अमेठी में, ठीक है। तो आई थिंक मैंने इधर के सारे डिस्ट्रिक्ट कर लिए हैं। अब हम लोग थोड़ा सा इस साइड आ जाते हैं MP बॉर्डर पे। तो हमने यहाँ पे मिर्ज़ापुर देखा था। मिर्ज़ापुर में आपका यहाँ से एक पर्सन थे रविकांत द्विवेदी जिनको नेशनल टीचर्स अवार्ड 2024 का मिला है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग प्रयागराज में, ठीक है। प्रयागराज जिसको पहले इलाहाबाद कहा जाता था, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पे पहला भक्ति वेदांत कल्चरल सेंटर खुलने वाला है, फर्स्ट भक्ति वेदांत कल्चरल सेंटर। यहाँ का जो एयरपोर्ट है, मतलब यहाँ का जो ये सोलर एनर्जी वाला पहला एयरपोर्ट बनेगा यूपी का, ठीक है। सोलर एनर्जी पे चलने वाला एयरपोर्ट ये यूपी का पहला एयरपोर्ट बनने वाला है, ऑफ यूपी में। यहाँ पे लिख देता हूँ ऑफ यूपी, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे भी रिसेंटली एक स्लीपिंग पॉड फैसिलिटी जो कि यहाँ के रेलवे स्टेशन पे है, रेलवे स्टेशन पे यहाँ पे आया है। तो ये स्लीपिंग पॉड फैसिलिटी, अगर आपको कहीं जाना है और अगर आपको ट्रेन लेट है या आप जल्दी पहुँच गए हैं तो यहाँ पे आप स्लीपिंग पॉड की फैसिलिटी ले सकते हैं। आप उसको बुक कराइए और आप वहाँ पे अंदर आराम से सोइए, ठीक है। यहाँ पे देन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे ओपन हुई है। और यहाँ पे एक गांव है जिसका नाम है देवरी विलेज। इसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह डेवलप किया जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक बैम्बू प्रोडक्ट इसके काफ़ी फेमस है, बैम्बू प्रोडक्ट्स के लिए काफ़ी फेमस है। कौन सा विलेज है, ये देवरी विलेज है जो कि प्रयागराज में है, ठीक है। तो ये मैं सारी चीज़ें आपको कहाँ से बता रहा हूँ, प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड बता रहा हूँ, ठीक है। देन आ जाते हैं हम लोग कौशाम्बी में, ठीक है। कौशाम्बी एक डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ कौशाम्बी जो था ये डेल्टा रैंकिंग एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम जो बताया था मैंने, उसमें ये 2nd रैंक पे था, ठीक है, 2nd रैंक पे था एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम में। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौशाम्बी के इसमें 2nd रैंक आई है इसकी, ये आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। देन चित्रकूट में, चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। चित्रकूट जो डिस्ट्रिक्ट है ये भी MP बॉर्डर से ही है जुड़ा हुआ। और यहाँ पे एक ग्लास का स्काई वॉक बनने वाला है, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट था, मतलब न्यूज़ में था, ग्लास का स्काई वॉक। देन इसके बाद आते हैं हम लोग बांदा में, ठीक है। बांदा में कलिंजर फेस्टिवल होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक स्टेट फेयर है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बांदा का ये कलिंजर फेस्टिवल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। देन आ जाते हैं हम लोग हमीरपुर में। यहाँ पे स्टेट की पहली वाटर यूनिवर्सिटी खुलने वाली है, तो ये नाम ज़रूर याद रखिएगा, हमीरपुर, ठीक है, हमीरपुर, ओके, ठीक है। फिर हम लोग आगरा और इटावा हम लोगों ने देख लिया। हम लोग आ जाते हैं झांसी में, ठीक है। झांसी में क्या है, झांसी में अभी महिला किसान सम्मेलन हुआ था। कहाँ पे हुआ था, ये झांसी में हुआ था। देन यहाँ पे एक ध्यानचंद म्यूज़ियम खुलने वाला है, ध्यानचंद म्यूज़ियम। और देन NDRF का एक रिस्पांस सेंटर यहाँ पे भी खुलेगा। एक मैंने आपको बताया था कि बरेली में खुलने वाला है, दूसरा आपका यहाँ पे झांसी में खुलेगा। और जो बीडा का हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है, झांसी में। बीडा मतलब बुंदेलखंड जो डेवलपमेंट एजेंसी है
वहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एजेंसी, यहाँ इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, ये होगा आपका झांसी में, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है झांसी। देन आते हैं हम लोग ललितपुर में। तो ललितपुर में पहला फार्मा पार्क बनने वाला है, ठीक है, फर्स्ट फार्मा पार्क, और ये 5 विलेजेस को मिला करके ये बनता है। तो ये इम्पोर्टेंट है इसलिए ललितपुर, ठीक। तो ये हो गए आपके कुछ इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा अब हम लोग एक और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा आपका कानपुर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कानपुर। तो कानपुर काफ़ी इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, तो ये इसमें देख लेते हैं। यहाँ पे एक सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बनने वाला है एट GSVM कॉलेज, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपकी प्राथमिक चिकित्सा की जो सुविधाएं होती हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। और ये जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक होता है ये PM स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत इसको बनाया जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ पे बनने वाला है, आपका कानपुर में GSVM, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको कानपुर डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड बता रहा हूँ। देन यहाँ पे एक पहला ड्रोन चौकी भी यहाँ पे खुलेगा, ड्रोन चौकी। देन फर्स्ट बैच ऑफ वुमेन ड्राइवर भी आपको यहीं से मिले थे, ठीक है, रोडवेज ट्रेनिंग सेंटर से, ठीक है, यहीं पे है। देन IIT कानपुर, यहाँ पे IIT कानपुर है। तो ये एक कामिकाजे ड्रोन बना रहे हैं जो कि एक सुसाइड ड्रोन होता है, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको जस्ट पता होना चाहिए। देन यहाँ पे एक सिटीजनशिप फैसिलिटेशन सेंटर भी मिलेगा, यहीं पे बनेगा। और एक अडानी का डिफेंस कॉरिडोर कॉम्प्लेक्स, सॉरी कॉरिडोर नहीं, कॉम्प्लेक्स भी यहाँ पे आपको बनने वाला है। तो ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे है, आपका कानपुर में ये खुलेगा। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ये सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो मैं बता रहा हूँ ये हैंड पिक्ड है और इससे क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। तो इसलिए यही चीज़ बस आप पढ़ लेंगे तो आपका मोस्ट ऑफ द काम हो जाएगा। देन यहाँ पे आते हैं हम लोग लखनऊ में। तो लखनऊ जो है वो हमारे इसका यूपी का हेडक्वार्टर मतलब कैपिटल है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आपको दिखेंगे, तो मैंने सारी चीज़ें एक ही जगह पे रख ली है। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं लखनऊ में एक नेशनल बुक फेयर यहीं पे हुआ था, तो ये लखनऊ में हुआ था, तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे एक नेशनल प्रेरणा स्थल की भी स्थापना होने वाली है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक राहत वाणी केंद्र भी खोला जाएगा, राहत वाणी केंद्र, ठीक है। यहाँ पे कृषि कुंभ मेला हुआ था, ठीक है, कृषि कुंभ मेला। यहाँ पे पहली AICT बनाई जाएगी, लखनऊ को एज अ फर्स्ट AICT भी डेवलप किया जाएगा। देन यहाँ पे पहला एडवांस पेडियाट्रिक सेंटर भी खोला जाएगा जो कि PGI एक हॉस्पिटल है, यहाँ पे खोला जाएगा पहला एडवांस पेडियाट्रिक सेंटर। देन यहाँ पे एक 9th फूड एक्सपो भी हुआ था। देन यहाँ पे फर्स्ट आया था ये खेलो जूडो का जो कंपटीशन हुआ था इसमें लखनऊ फर्स्ट आया था। देन यहाँ पे श्री अन्न महोत्सव भी हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। और भी यहाँ पे जो पहले फर्स्ट से रिलेटेड है, यहाँ पे क्या क्या पहली चीज़ें हैं, यहाँ पे फर्स्ट सीड पार्क खुलेगा, यहाँ पे पहला स्किन बैंक खुलेगा, पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क, ठीक है। तो BD पार्क मैंने ऐसे लिखा है शॉर्ट में, ये बायोडाइवर्सिटी पार्क है, याद रखिएगा। देन आता है आपका एक म्यूज़िकल पार्क खुलेगा, एक लिटरेसी म्यूज़ियम, ठीक है, ये लिटरेसी म्यूज़ियम लिखा हुआ है, ये यहाँ पे खुलेगा। एक नेवल ब्रेवरी म्यूज़ियम भी यहाँ पे खुलेगा, ये पहला है। और एक फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट भी खुलेगा, पहला। और हेल्थ क्लिनिक फॉर ट्रांसजेंडर, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, हेल्थ क्लिनिक फॉर ट्रांसजेंडर। तो ये सारी चीज़ें फर्स्ट हैं जो कि कहाँ पे खुलने वाली हैं, लखनऊ में खुलने वाली हैं, फर्स्ट इन UP, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए लखनऊ के बारे में, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग वाराणसी में। तो वाराणसी जैसा आपको पता है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का कॉन्स्टिट्यूएंट एरिया है, तो इसलिए वाराणसी में बहुत सारी स्कीम्स हैं। तो मैंने सारी स्कीम्स को मैंने एक जगह पे ही ला के रख दिया है ताकि आपको बहुत आसानी से ये सारी चीज़ें एक ही जगह पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और याद करने में आपको बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे जैसे आपको पता होगा वाराणसी में BHU है, तो BHU में पहला रिसर्च इन इंडिया ऑन उर्दू ट्रांसलेशन ऑफ गीता, तो ये कहाँ पे होने वाला है, आपका BHU में होगा, ठीक है। देन इसके बाद पहला और सेकंड दूसरा भी फ्लोटिंग CNG स्टेशन, ये कहाँ पे बनेगा, ये भी वाराणसी में ही है। तो पहला भी है और दूसरा भी यहीं पे CNG स्टेशन जो कि फ्लोटिंग रहेगा, ठीक है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर भी यहीं पे खुलने वाला है। देन एक गंजारी स्टेडियम है, ठीक है, यहाँ पे खुलेगा गंजारी स्टेडियम। एक वाटर मेट्रो भी यहीं पे खुलने वाली है, वाटर मेट्रो। देन यूथ 20 का जो समिट हुआ था ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ये वाराणसी में हुआ था। देन यहाँ पे बोन बैंक एक BHU में खुलने वाला है, बोन बैंक,
ठीक है। देन यहाँ पे पहला कोल टू मीथेन गैस प्रोजेक्ट भी कहाँ पे खुलेगा, बनेगा, ये आपका BH मतलब वाराणसी में ही होगा। देन यहाँ पे एक नेशनल एजिंग सेंटर भी आपको बनाया जाएगा, तो BHU में, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। देन वेस्ट टू कोल प्लांट, ये NTPC बनाने वाला है, ठीक है। वेस्ट टू कोल प्लांट, एक कोल टू मीथेन गैस प्रोजेक्ट है, एक वेस्ट से, मतलब जो भी आप घर से जो कचरा होता है, जो भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, उससे एक कोल प्लांट बनाने के लिए कौन बनाने वाला है, ये NTPC बनाएगा, और ये भी आपका वाराणसी में ही बनने वाला है, ठीक है। देन पहला स्पेशल इंजरी रिहैब सेंटर, ये भी आपका BHU में है, स्पाइनल इंजरी रिहैब सेंटर, ठीक है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। देन यहाँ पे बिगेस्ट फ्रीट विलेज भी बनने वाला है, फ्रीट विलेजेस, ठीक है। देन यहाँ पे पहला DNA पार्क भी बनेगा, बैंक बनेगा BHU में, DNA, तो आप DNA ले सकते हैं, दे सकते हैं, ये भी चीज़ें हैं। ये कहाँ पे होगा, BHU में। देन यहाँ पे दिव्य कला मेला भी हुआ था, ठीक है, तो जैसे हमने पढ़ा था, कहाँ गया, हाँ, तो यहाँ पे जैसे लखनऊ में हमने देखा था कि कृषि कुंभ मेला हुआ था, इस तरह वाराणसी में क्या हुआ है, दिव्य कला मेला हुआ है, ठीक है, दिव्य कला मेला। देन इसके बाद आते हैं हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल काशी सांसद कल्चरल फेस्टिवल, ये कहाँ पे हुआ है, ये भी आपका यहीं पे वाराणसी में हुआ है। देन फर्स्ट इंटरनेशनल शूटिंग रेंज भी आपका यहाँ पे खुलेगा। देन वैदिक सिटी बनने वाली है सारनाथ के पास, एक वैदिक सिटी भी बनाई जाएगी इसको सारनाथ के पास, ठीक है, सारनाथ एक जगह है वाराणसी में ही, तो वो वहाँ पे इसको बनाया जाएगा। देन पैकेज सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट यूजिंग फ्रॉम जोकासो टेक्नोलॉजी फ्रॉम जापान, ठीक है, तो यहाँ पे एक पैकेज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी यूनिट भी बनाया जाएगा, जापान की हेल्प से इसको बनाया जा रहा है, ये आपको मालूम होना चाहिए। एक यहाँ पे एक स्वर वेद मंदिर का भी यहाँ पे इसमें भी न्यूज़ में था, ये स्वर वेद मंदिर कहाँ पे है, ये है आपका वाराणसी में, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वाराणसी से रिलेटेड, तो प्लीज़ इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा, ये सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं कहीं से भी एग्ज़ाम में। ये थी वाराणसी से रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट से सारी न्यूज़, और ये इस तरह से मैंने जो सारे इम्पोर्टेंट जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनसे जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने इसमें कवर कर ली है। एक यहाँ पे देखिए कासगंज है, यहाँ मैं इसको देखना भूल गया, तो यहाँ पे कासगंज है, कासगंज में पहला आया था ये ऑपरेशन कायाकल्प में, फर्स्ट पोजीशन आई थी इसकी, कासगंज की थी, ठीक है, तो ये भी इसको ज़रा इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। तो ये रहे आपके सारे डिस्ट्रिक्ट को मैंने आई थिंक कवर कर लिया है। कुछ रह गया होगा तो ज़रूर आप मुझे बताइएगा, मैं आपको एक बार इस पूरी इमेज दिखा देता हूँ, और अगर आपको ये इमेज ये चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे मैं इसका लिंक डाल दूँगा टेलीग्राम चैनल का, तो उस पर आपको ये PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, और ये PDF मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। तो आप इसमें ज़ूम करके आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और इसको बनाने में थोड़ा टाइम लग गया, इसलिए थोड़ा सा लेट हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, अभी बहुत टाइम है, इसको आप एक बार पढ़ेंगे तो भी आपको याद हो जाएगा। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज तो हमने पढ़ लिया, कुछ और चीज़ें भी इसमें देखते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट हैं। तो जैसे पहले चीज़ें आती हैं GI टैग, तो कुछ GI टैग तो मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज बताई है, इसके अलावा भी कुछ और GI टैग्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसे अमरोहा का है ढोलक, महोबा का है गौरा पत्थर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मैनपुरी का तराकशी, ठीक है, तराकशी है। देन संभाल का क्या है, हॉर्न क्राफ्ट। अगर आपको पता नहीं है संभाल कहाँ पे है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे है बुलंदशहर के बगल में, ये रहा आपका संभाल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये आपको लोकेशन भी इस तरह से आपको पता हो जाएगी सारे डिस्ट्रिक्ट की, एक बार आपको आइडिया तो हो जाएगा मतलब कहाँ पे है ये डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें कहाँ पे था हम, हाँ बागपत में। आपको देखिए बागपत किसने यहाँ पे GI टैग मिला है, होम फर्निशिंग को। एक बाराबंकी है, बाराबंकी में हैंडलूम प्रोडक्शन, और प्रयागराज में मूंज क्राफ्ट को GI टैग मिला है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट GI टैग्स थे जो कि मैंने आपको बताया। इसके अलावा जो मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज ही बताए हैं GI टैग, तो उसको ज़रूर पढ़िएगा। देन आ जाते हैं हम लोग स्कीम्स पे, ठीक है। तो स्कीम्स में कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जो कि यूपी गवर्नमेंट की चल रही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग देख लेते हैं। तो स्कीम्स में पहली जो स्कीम है वो है अवसर योजना। स्कीम में हमें ज़्यादातर बस इसका मेन एम जानना है क्या है, और ये
किस चीज़ को ये टारगेट कर रही है, तो हमें बस इतना ही पढ़ना चाहिए। इसमें अवसर योजना है प्रोवाइडिंग यूनिक आईडी टू ऑल द चिल्ड्रन, ठीक है। एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए एक चिल्ड्रन मिलेगा, मतलब आईडी कार्ड मिलेगा, ताकि आप क्या इसके इसलिए ताकि आप मिसयूज़ को रोक सकें। स्कॉलरशिप और जो गवर्नमेंट स्कीम्स में जो जो बच्चों को फ़ायदा मिलते हैं, तो उसको प्रॉपर उन लोगों को ही पहुँचे जिनको ज़रूरत है, उसके लिए एक यूनिक आईडी कार्ड बनाया जाएगा। इसी को बोला गया है अवसर योजना, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। देन मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आया था, तो इसको ज़रा आप लोग देख लेते हैं। 2023 का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीति आयोग के द्वारा ये आया है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है, गरीबी। तो यहाँ पे यूपी जो था ये सबसे ज़्यादा नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पुअर को कम करने में सबसे मतलब प्रथम स्थान आया है इसका। और जो इसमें महाराजगंज जो डिस्ट्रिक्ट है, इसने सबसे ज़्यादा पुअर्स को कम किया गया है, ठीक है। पॉवर्टी यहाँ पे सबसे ज़्यादा कहाँ पे कम की है, महाराजगंज, एंड देन उसके बाद गोंडा, ठीक है। तो ये नंबर मैक्सिमम नंबर है, और अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो बिहार है, ठीक है। तो ये नंबर वाइज आपको पता होना चाहिए क्योंकि यूपी है, और अगर परसेंटेज वाइज मतलब पूरे टोटल पॉपुलेशन का अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो गरीबी कम की गई है वो है बिहार में। लेकिन अगर आप मैक्सिमम नंबर मतलब नंबर वाइज देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पुअर कहाँ पे कम किए गए हैं, पॉवर्टी कहाँ कम की गई है, वो की गई है यूपी में, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आप समझ सकते हैं कि यूपी की जो ऐसे भी आप समझ सकते हैं, यूपी की जो पॉपुलेशन है वो उससे सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए यूपी के नंबर वाइज जो आंकड़े आएंगे वो कहीं कहीं जगह पे फर्स्ट आएगा यूपी, क्योंकि यूपी की पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं सीएम स्वदेशी गौ संवर्धन योजना, ठीक है। तो ये जैसे कि आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, कुछ चीज़ें आपको बस समझ लेना है ताकि आप एग्ज़ाम में कुछ अपना मतलब कॉमन सेंस के भी से भी आप कर लें। लेकिन यहाँ पे इस वाले स्कीम में देखिए 80,000 की एक सब्सिडी मिलने वाली है ऑन इंडिजीनियस कैटल, ठीक है, इंडिजीनियस कैटल, ठीक है। तो आपको जैसे कि पता होगा कुछ इंडिजीनियस कैटल हैं यूपी की, अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि यूपी की जो इंडिजीनियस कैटल्स हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। देन आती है नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, ठीक है, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। तो यहाँ पे भी जो कैटल है उसकी ब्रीड को इम्प्रूव करने का ये मतलब स्कीम है, योजना है, और मिल्क की जो प्रोडक्टिविटी है उसको भी बढ़ाना है, इंक्रीज़ करना है, ये इसका एम है, ठीक है। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। देने का आता है ऑपरेशन कन्विक्शन। तो कन्विक्शन है ये किस लिए है, ये माफियाज़ और क्रिमिनल्स के साथ डील करने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया है, ये इम्पॉर्टेंट है। देन आता है हम लोग प्लेज पार्क स्कीम। देखिए प्लेज का पार्क स्कीम में क्या है कि इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा, ठीक है, जो प्राइवेट कंपनीज होंगी उनके द्वारा एक इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा। और ये कहाँ कहाँ पे संभावित है बनाना, ये है सहारनपुर में, झांसी में, संभाल में और हापुड़ में, ठीक है। तो अभी ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, इसको ज़रा आप लोग पढ़ के रखिएगा। प्लेज पार्क स्कीम, देखो ये कौन बनाने वाला है, ये गवर्नमेंट नहीं बनाएगी, ये प्राइवेट प्लेयर्स बनाएंगे, ठीक है। तो ये होगा, और आपको ये डिस्ट्रिक्ट याद रखना है। इसके बाद आते हैं हम लोग सीएम अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। यहाँ पे जो स्टाइपेंड हुआ करता था ये 1,000 रुपये से बढ़ा करके अब 9,000 रुपये इसको कर दिया गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इसमें न्यूज़ है, पुरानी स्कीम है ये, लेकिन इसमें जो स्टाइपेंड है उसकी अमाउंट बढ़ा दी गई है। जो भी यहाँ पे ट्रेनिंग करने आएगा उसकी अब स्टाइपेंड जो यहाँ पे हो जाएगा वो 9,000 रुपये हो जाएगा। देन कन्या सुमंगला योजना। देखिए कन्या सुमंगला योजना में पहले जो अमाउंट मिलता था कन्याओं को वो 15,000 रुपये मिलता था, अब उसको बढ़ा करके 25,000 रुपये कर दिया गया है, यही इसमें इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, कन्या सुमंगला योजना। देन नेक्स्ट रहते हैं हम लोग स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, ठीक है, युवा सशक्तिकरण योजना। तो इसमें सिंपली याद रखिएगा 25 लाख फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट मिलने वाले हैं यूजी, पीजी, डिप्लोमा, पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टूडेंट्स को, ठीक है। इन सबको क्या मिलेगा, एक स्मार्टफोन मिलने वाला है और टैबलेट मिलने वाला है, ठीक है। तो 25 लाख ऐसे स्टूडेंट्स को मिलेगा फ्री स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना ये आपको पता होना चाहिए। देन एक है स्कीम सीएम ग्रिड स्कीम, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रिड है तो मतलब रोड की बात हो रही है, ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अर्बन स्कीम है ये, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ये ग्रीन रोड के बारे में बात कर रहे हैं। देन आते हैं हम लोग वंदन स्कीम में। ये वंदन स्कीम है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कल्चरल, माइथोलॉजिकल, हिस्टोरिकल और रिलीजियस प्लेसेस लोकेटेड इन यूएलबीज। यूएलबीज मतलब होते हैं अर्बन लोकल बॉडीज़, ठीक है, अर्बन लोकल बॉडीज़। तो जो भी लोकल बॉडीज़ मतलब शहर के अंदर अर्बन सिटीज़ के अंदर जो भी
माइथोलॉजिकल यानी कोई रिलीजियस प्लेस या फिर कोई कल्चरल प्लेस है, तो उसको हमें डेवलप करना है। और ये किस स्कीम के अंतर्गत हो रहा है, ये आपके वंदन स्कीम के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद आ जाते हैं हम लोग बाल श्रमिक विद्या योजना, ठीक है, बाल श्रमिक विद्या योजना। तो ये आपको जैसे देख सकते हैं इसमें आ रहा है श्रमिक और बाल। तो मतलब बाल मतलब बच्चों के बारे में बात हो रही है, श्रमिक मतलब उन बच्चों की बात हो रही है जो कि लेबर हैं या लेबर वाला काम करते हैं या जिनको करना पड़ता है, और विद्या मतलब उनको पढ़ाने का वाली बात हो रही है। तो इस तरह से करके आप थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एज ग्रुप क्या रहेगी, बच्चे हैं तो 8 से 18 साल, वर्किंग है एज अ लेबरर, ठीक है, वर्किंग एज अ लेबरर, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो उनको देखिए क्या होता है कि जो फैमिलीज़ होती हैं वो अपने बच्चों को भेज देती हैं काम करने के लिए, ताकि वहाँ से बच्चों के थ्रू भी कुछ पैसे आते रहें, ठीक है। तो इस कारण से जब वो काम करने चले जाते हैं तो स्कूल नहीं जा पाते हैं, स्कूल नहीं भेजा जाता है उनको। तो ये चीज़ ना हो, इसलिए बच्चों के एडमिशन करा करके उनको 1000 रुपये दे दिया जाएगा, ताकि आप उनको घर पे दे सकें या जो भी है, ठीक है। तो बॉयज़ के लिए ये 1000 रुपये है और गर्ल्स के लिए ये 1200 रुपये है, ठीक है। ताकि ये क्या है इसका, टू इंश्योर एनरोलमेंट इन द स्कूल्स। तो ये देखिए नई नई स्कीम्स एंड गवर्नेंस का जब भी टॉपिक आएगा तब आप इसको मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं कि गवर्नेंस आप किस तरह से ट्वीक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जब आप लोकल प्रॉब्लम्स को समझेंगे तब आप किस तरह से गवर्नेंस कर सकते हैं। तो ये इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है जो कि आप इसको मेंस में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। देन आता है ऑपरेशन ब्लैक जिराफ। ये क्या है, ब्लैक जिराफ एक होलिगिज्म मतलब जो भी गुंडागर्दी करते हैं, ठीक है, उनको बंद करने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। देन एक यूपी की फॉर्डर पॉलिसी अभी आई है, तो 2024 की नई है, तो 2024 से 2029। तो आपको बस ये ईयर याद रखना है क्योंकि ईयर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ये ईयर पता होना चाहिए। देन एक नेक्स्ट है एम युवा है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, ठीक है। तो युवा और जो कि उद्यमी है, उद्यमी यानी जो कि मीडियम स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसमें काम करते हैं, तो उनको क्या है कि आपको उनको एक 5 लाख तक के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको उसमें लोन मिल जाएगा डेट फ्री, ठीक है, डेट फ्री लोन मिल जाएगा। और इस तरह से 10 लाख ऐसे एमएसएमईज़ को ऐसे दिया जाएगा 10 सालों के अंदर, ये पूरा काम होगा, ठीक है। तो 10 लाख एमएसएमईज़ को ये पैसे मिलने वाले हैं और 10 साल में ये परियोजना होगी, ठीक है। तो ये इस तरह से जो लोगों के अंदर जो मतलब खुद का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जो एक वो है ज़रिया, उसको बढ़ाने के लिए एमएसएमई को भी बढ़ाने का और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ाने का ये एक अच्छा मतलब स्कीम है, ठीक है। देन एक मित्र वन स्कीम अभी आई थी, मित्र वन में क्या है, इंडिया और नेपाल के बीच में कुछ पौधारोपण का कार्य हुआ रहा है। तो ये इंडिया और नेपाल के बीच में जो बॉर्डर है उसको पौधारोपण का यहाँ पे काम हो रहा है। तो ये मित्र वन स्कीम वहाँ पे लागू हो रही है, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, इसके अलावा अगर कुछ और स्कीम्स होंगी तो मुझे आप बताइएगा, मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूँगा। फिर कुछ और मिसलेनियस न्यूज़ के बारे में जान लेते हैं। तो एक बाराबंकी का ग्राम पंचायत है सिधियावन, ठीक है, बाराबंकी जो यूपी में है उसको ग्राम पंचायत है, इसको ISO सर्टिफिकेशन मिला था फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी सर्विस, ठीक है, ये चीज़ है। देन एक जैसे मैंने बताया था ट्राइबल म्यूज़ियम कहाँ पे है, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और महाराजगंज में ये ट्राइबल म्यूज़ियम खुलने वाला है। यूपी को बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला है इनलैंड फिशरीज़ अवार्ड में, ठीक है, इनलैंड फिशरीज़, ठीक है। तो एक होता है जो कोस्टल फिशरीज़ होते हैं जो कोस्टल एरियाज़ में होते हैं, और अगर इनलैंड मतलब लैंड के अंदर ही अगर आपको फिशरीज़ करनी है, वाटर बॉडीज़ में, रिवर्स में, यहाँ से अगर आपको फिशरी में करनी है तो उसमें यूपी को बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला है, ठीक है। देन नंबर वाइज कुछ देख लेते हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये नंबर्स, तो आपको पता होना चाहिए कितने नंबर्स के क्या क्या चीज़ें यहाँ पे यूपी में ओपन होने वाले हैं। तो 35 शेल्टर होम्स ओपन होने वाले हैं, आपको बस इतना पता होना चाहिए। देन फिरोज़ाबाद जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है इसका नाम चेंज करके चंद्रनगर रखने का अभी बात चल रही है, अभी ये हुआ नहीं है। तो फिरोज़ाबाद पहले आप याद रखिएगा कि ये यमुना रिवर के पास में है और इसको सुहाग नगरी से ये फेमस है, सुहाग नगरी से इसको जाना जाता है फिरोज़ाबाद को। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग पहला इंटर डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस, ये कहाँ के बीच खुलेगा, आगरा और मथुरा के बीच में ये खुलने वाला है, मतलब चलेगी ये हेलीकॉप्टर सर्विस इंटर डिस्ट्रिक्ट। कौन कौन से दो हैं, आगरा और मथुरा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आपको पता होना चाहिए। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट आती है, उसमें महाराष्ट्र तो फर्स्ट रैंक में है, यूपी की जो रैंक है वो है सेकेंड, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए।
यूपी की रैंक कितनी है, सेकंड। देन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एशिया की जो लार्जेस्ट फ़िश मार्केट है ये कहाँ पे है, पहले रैंक पे तो चंदौली था, अभी दूसरे रैंक पे कौन सा है, मुरादाबाद। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये मे भी आ सकता है। देन नंबर वाइज पर देख लेते हैं, तो 19 हेल्थ एटीएम बनाए जाएंगे, हेल्थ एटीएम, ठीक है, 19। देन गवर्नमेंट स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन में, गवर्नमेंट स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में जो पहला स्थान मिला है वो अंबेडकर नगर और मुजफ्फरनगर को मिला है। ठीक है, अंबेडकर नगर और मुजफ्फरनगर को गवर्नमेंट स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में पहला स्थान मिला है, फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, तो आपको इन दो जगहों के नाम पता होना चाहिए। देन अर्जुन अवार्ड मिला था, ठीक है, तो उसमें एक मोहम्मद शमी थे, तो ये अमरोहा डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड रहने वाले हैं। और एक पारुल चौधरी जी को मिला था, पारुल चौधरी जो हैं ये मेरठ की रहने वाली हैं, और इनको ये फेमस हुई थी जब उन्होंने गोल्ड लाया था 5000 मीटर की जो रेस हुई थी 19th एशियन गेम्स में, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ये 5000 मीटर का गोल्ड में इन्होंने गोल्ड मेडल पाया था। ये पारुल चौधरी, ये कहाँ की हैं, ये मेरठ की हैं। तो इसलिए ये दो लोग थे जिनको ये यूपी से रिलेटेड थे, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा इंक्लूड कर लिया है ताकि आपको पता हो। देन फिलैरिसिस के एलिमिनेशन के लिए जो ईयर सेट किया गया है वो है 2026। ठीक है, ये बस इतना ही पता होना चाहिए। एक एन कैप जो होता है इसकी ये 2017 में ये एक स्कीम आई थी, सेंट्रल लेवल पे है, तो ये पोल्यूशन से रिलेटेड एक स्कीम है। तो इसमें 17 यूपी के सिटीज़ को इंक्लूड किया गया है, जहाँ पे जो PM 2.5 और PM 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर 5, ठीक है, इनको रिड्यूस करना है। ठीक है, इसकी वजह से बहुत पोल्यूशन होता है, इसलिए इसको रिड्यूस करना है। तो उसमें कुछ आई थिंक 121 सिटीज़ इंक्लूडेड हैं, जिसमें से 17 जो हैं वो यूपी के सिटीज़ हैं। तो इसलिए ये आपको पता होना चाहिए कि यूपी में कितने सिटीज़ हैं ये एन कैप में, तो ये हैं 17 सिटीज़। देन DPIIT, ठीक है, इसकी जो स्टार्टअप रैंकिंग जो 2022 में आई थी, इसमें जो यूपी था वो लीडर कैटेगरी में था। तो बस आपको इतना ही पता होना चाहिए कि स्टार्टअप रैंकिंग के में यूपी की किस कैटेगरी में बिलोंग करता है, तो वो यूपी जो है लीडर कैटेगरी में बिलोंग करता है। देन 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये हुआ था तमिलनाडु में, और इसमें जो यूपी की रैंक थी वो थी 7th, और इसने 42 मेडल लाए थे इसमें। तो आपको बस इतना मालूम होना चाहिए। जो 4th खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुए थे उसमें भी यूपी की रैंक आई थी 7th, और टोटल 3 मेडल्स यहाँ पे मिले थे। देन टोटल यूपी में कितने सोलर सिटीज़ बनाए जाएंगे, वो होंगे 17 ऐसे सोलर सिटीज़ बनाए जाएंगे। और पहला, जैसे मैंने आपको बताया था, अयोध्या को एज ए सोलर सिटी डेवलप करना है, तो जो पहला सिटी जो डेवलप किया जाएगा वो रहेगा अयोध्या। ठीक है, देन 17 अगेन जो नंबर है ये है, इतने नंबर ऑफ दीदी कैफ़ेज़ खुलेंगे। दीदी कैफ़ेज़ क्या होते हैं, यहाँ पे चीप ब्रेकफास्ट और फूड मिलता है, खाना मिलता है, ब्रेकफास्ट मिलता है दीदी कैफ़े। तो ये कितने खुलने वाले हैं, 17। देन कुछ नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क खुलने वाले हैं, आगरा, बरेली, गोरखपुर और वाराणसी, 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, आगरा, बरेली, गोरखपुर और वाराणसी। ठीक है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। देन एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, जो कि नीति आयोग निकालती है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, इसमें यूपी की रैंक अगेन कितनी है, 7th। ठीक है, और अगर आप 3rd रैंक है, अगर आप नॉन मैरीटाइम स्टेट्स में देखें तो उसकी रैंक आ जाएगी 3rd, और ओवरऑल जो है रैंक वो है 7th। इसके बाद आते हैं 948 ऐसे हेरिटेज ट्रीज़ लगाए जाएंगे जो कि 100+ ईयर्स ओल्ड होंगे। हेरिटेज ईयर्स ट्रीज़ लगाए जाएंगे यूपी में हर जगह पे। तो ये आपको मतलब नंबर मालूम होना चाहिए, 948 ट्रीज़ टोटल यूपी में लगाए जाएंगे। ठीक है, हेरिटेज ट्रीज़ का मतलब जो कि 100 साल से ऊपर की जिनकी एज है होती है। देन रेवेन्यू कोड ऐप, ठीक है, रेवेन्यू कोड ऐप में यूपी जो है ऐसा सेकंड स्टेट बन गया है जिसने ये कोड ऐप बनाया है, रेवेन्यू कोड ऐप। पहले जो बनाया था वो था महाराष्ट्र, अब यूपी जो ऐसा सेकंड स्टेट बन गया है। ठीक है, ये रैंक नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि पहले महाराष्ट्र ने कर लिया है, अब यूपी ने कर लिया है, रेवेन्यू कोड ऐप। ठीक है, देन नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस इन हेल्थ सर्विसेज, ठीक है, इसमें मिला है, मंत्रा नाम का एक ऐप है, इसको सिल्वर अवार्ड मिला है। मंत्रा का फुल फॉर्म है माँ न्यू बॉर्न ट्रैकिंग एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसको मिला है ई गवर्नेंस इन हेल्थ सर्विसेज, मंत्रा कौन सा अवार्ड मिला है इसको, सिल्वर अवार्ड। ठीक है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। देन एक लम्ही फेस्टिवल होता है, लम्ही फेस्टिवल जो मनाया जाता है ये मुंशी प्रेमचंद की बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है। तो कौन से नंबर की बर्थ एनिवर्सरी हुई थी, 143rd बर्थ एनिवर्सरी हुई थी। और लम्ही एक विलेज है जो कि कहाँ पे है, ये वाराणसी में
स्थित है, ठीक है, लमही फेस्टिवल यहीं पे मनाया जाता है। देन अमृत भारत स्टेशन कितने हैं टोटल इंडिया में? अमृत भारत के तहत इन इंडिया इट इज़ 508 ऐसे स्टेशन को मतलब रीडेवलपमेंट वर्क किया जाएगा, मतलब ऐसे स्टेशन को डेवलप किया जाएगा, इन्हीं को अमृत भारत स्टेशन नाम से जाना जाता है। और यूपी में कितने स्टेशन को चिन्हित किया गया है? 55 ऐसे स्टेशन होंगे जिनको रीडेवलप किया जाएगा, ठीक है। स्मार्ट सिटी जो रैंकिंग आई थी उसमें यूपी जो था उसमें थर्ड था, और उसमें जो आगरा था, आगरा उसमें एक सिटी था जिसमें इसको थर्ड रैंक मिली थी, ठीक है। देन निराला स्मृति सम्मान 2023 ये किसको मिला है? अरुण कमल, ये पोएट हैं, निराला स्मृति सम्मान, ठीक है। देन एक आयुष्मान अवार्ड मिला है, आयुष्मान अवार्ड में यूपी को फर्स्ट मिला है, किस लिए मिला है? फॉर सेटिंग अप एंड इंक्वायरी सिस्टम को, और आभा रजिस्ट्रेशन में भी यूपी को फर्स्ट रैंक मिला है। तो आपको ये दोनों चीज़ें पता होना चाहिए कि किन दो चीज़ों में आयुष्मान अवार्ड को मिला है, मतलब यूपी को किन दो चीज़ों में आयुष्मान अवार्ड मिला है, ठीक है। देन तेराई एक एलिफेंट रिजर्व बनने वाला है, ये 33rd एलिफेंट रिजर्व बनेगा, तेरई एलिफेंट रिजर्व, ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। देन स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 हुआ था, इसमें जो बेस्ट क्लीन गंगा टाउन थे, मतलब जो गंगा के रिवर के जो बगल में जो टाउन्स होते हैं उसमें वाराणसी प्रथम स्थान पे था और प्रयागराज जो था वो सेकंड स्थान पे था। देन 57 ऐसे डिस्ट्रिक्ट होंगे जो कि साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन यहाँ पे खोले जाएंगे, साइबर क्राइम, ठीक है। साइबर क्राइम से इम्पोर्टेंट एक चीज़ और है कि साइबर क्राइम में जो सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम है मैक्सिमम आपका यूपी में ही होता है ना। सबसे ज़्यादा क्राइम जो होता है वो मैक्सिमम यूपी में होता है, और सबसे ज़्यादा कन्विक्शन रेट, मतलब उनको पकड़े जाने का भी, जो क्राइम होता है उसके बाद जो लोग को पकड़े जाने का भी रेट है वो भी सबसे ज़्यादा यूपी का है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। और यहाँ पे कितने डिस्ट्रिक्ट में ये साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बनाएंगे? 57 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे बनाएंगे। देन राजकुमार विश्वकर्मा जीत हैं, ये इनको CIC बनाया गया है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है, यह नाम पता होना चाहिए आपको, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है, कमिश्नर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कौन बनाए गए हैं? राजकुमार विश्वकर्मा। देन एक प्रोजेक्ट प्रवीण आया था, प्रोजेक्ट प्रवीण किस लिए था? स्किल ट्रेनिंग मिलेगा, स्किल ट्रेनिंग की जाएगी, क्लास 9 से 12 के जो बच्चे होते हैं उनको स्किल ट्रेनिंग मिलेगा, तो ये प्रोजेक्ट प्रवीण है, आपको बस इतना ही इसमें मालूम होना चाहिए। देन एस्पिरेशनल सिटीज़ प्रोग्राम में 100 ऐसी सिटीज़ हैं जो कि यूपी से हैं, तो ये आपको नंबर पता होना चाहिए। एस्पिरेशनल सिटीज़ प्रोग्राम, ये देखिए कई कई लेवल पे एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ठीक है। तो अब कई लेवल्स पे ये एस्पिरेशनल प्रोग्राम्स चलते हैं जहाँ पे जो मोस्ट बैकवर्ड जो जगह होती है उसको डेवलप करने की बात होती है। तो यहाँ पे जो 100 सिटीज़ ऐसे मिले गए हैं, मतलब चिन्हित किए गए हैं यूपी में, जो कि बहुत बैकवर्ड हैं, और इनको यहाँ पे डेवलपमेंट वर्क कराया जाएगा, ठीक है। तो यही है एस्पिरेशनल सिटीज़। तो ये 100 सिटीज़ हैं। इसके पहले हम लोगों ने एक ब्लॉक भी देखा था, और नेशनल लेवल पे अगर देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट भी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ज़रा ध्यान में रखिएगा। देन एक प्रोफेसर नवल किशोर नेशनल अवार्ड है, ये डॉक्टर निवेदिता प्रसाद जी को मिला है। इनकी बुक है नज़ीर अकबरबादी, मतलब इनकी रचना है नज़ीर अकबरबादी, और ये मिला किसको है? डॉक्टर निवेदिता प्रसाद को, नवल किशोर नेशनल अवार्ड, ठीक है। यूपी नंबर 1 किन किन चीज़ों में है जरा एक बार देख लेते हैं। मैक्सिमम कंप्लेन इन NCW, मतलब जो NCW मतलब है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो महिलाओं पे, जो यहाँ पे महिलाओं के ऊपर जितने भी कंप्लेंट्स होते हैं यहाँ पे जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा कंप्लेन कहाँ से आई है? यूपी से आई है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, सबसे ज़्यादा यूपी से आई है, तो इस मामले में यूपी नंबर 1 पे है। दूसरे यूपी नंबर 1 किस में है? हाईएस्ट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, मतलब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने में भी यूपी सबसे ज़्यादा है। आप समझ सकते हैं कि यूपी की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है, इसलिए भी ये नंबर रैंक जो है वो नंबर 1 पे यूपी कई चीज़ों में आ जाता है। जैसे कि अगर आप देखें यहाँ पे जन धन अकाउंट है, जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहीं ना अकाउंट ज़्यादा खुलेगा, तो इसलिए जन धन अकाउंट में भी आपको मिलेगा। दैन यहाँ पे देखिए ये है CBG प्रोडक्शन, कोल बेस्ड गैस प्रोडक्शन है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इसमें भी नंबर 1 पे है यूपी। और हर घर जल योजना में भी अभी जो हुई थी हर घर जल, इसमें भी यूपी नंबर 1 पे है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने एक जगह पे ही लिख दी हैं ताकि आपको
पढ़ने में आसान हो। और भी चीज़ें अगर आपको मिलेंगी तो इसमें आप ऐड कर लीजिएगा। मुझे जो चीज़ें मिली मैंने उसको आपको ऐड करके बता दिया। देन लोकसभा इलेक्शन हुआ था, तो लोकसभा इलेक्शन में जो एनडीए गवर्नमेंट बनी थी, तो एनडीए गवर्नमेंट के पास कितनी सीट्स मिली थी उनको? 280 सीट्स मिली थी, राइट। 280 सीटें उन्होंने जीती थी, और उसमें से 45 जो हैं वो यूपी से हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। यूपी का जो इलेक्शन हुआ था वो हर 7 फेज़ में हुआ था, मतलब कुछ डिस्ट्रिक्ट पहले फेज़ में, कुछ डिस्ट्रिक्ट दूसरे फेज़ में, तीसरे फेज़ में, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि यूपी का इलेक्शन 7 फेजेज़ में हुआ था, ऑन ऑल 7 फेजेज़, ठीक है। देन यहाँ पे जो टोटल लोकसभा की जो सीट्स होती हैं वो होती हैं 80, ठीक है। तो ये तो आपको मालूम होगा। देन यहाँ पे देखिए, लोकसभा इलेक्शन में कुछ साइमल्टेनियस इलेक्शन भी हुआ था, असेंबली इलेक्शन, मतलब कुछ स्टेट्स असेंबली के भी इलेक्शन हुए थे। तो वो कौन से ऐसे स्टेट्स हैं, उसमें आता है आपका उड़ीसा, अरुणाचल, सिक्किम और आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये 4 स्टेट्स हैं जहाँ पे एक तो नेशनल लेवल पे आपका एमपीज़ का इलेक्शन हो रहा है, और स्टेट में भी जो स्टेट में भी जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, विधानसभा, उसका भी इलेक्शन हो रहा है इन स्टेट्स में। तो ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग साइमल्टेनियस इलेक्शन, ठीक है। तो इस साइमल्टेनियस इलेक्शन पे एक बिल अभी आया हुआ है, उसको भी ज़रा आप पढ़िएगा, ठीक है। वो भी रिसेंटली आया है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और उस वक्त सीईसी कौन थे, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? राजीव कुमार, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो लोकसभा इलेक्शन से इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट आते हैं हम लोग चीफ सेक्रेटरी ऑफ यूपी। जो नए चीफ सेक्रेटरी बने हैं वो कौन बने हैं? मनोज कुमार सिंह जी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। देन एक अभियान चला था, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान, ठीक है। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान, और ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? कुकरेल रिवर, लखनऊ में, ठीक है। ऑन द बैंक्स ऑफ कुकरेल रिवर, लखनऊ, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान। तो ये जो पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान है, इसमें कुछ 36.5 करोड़ सैपलिंग्स लगाई जाएंगी, जो कि अपने आप में एक नया रिकॉर्ड होगा। और यहाँ पे लखनऊ में ही, जैसे मैंने बताया, कुकरेल रिवर पे था, ये अकबरपुर नाम की जगह है, वहाँ पे एक ट्री लगाया था, इसका नाम है हरिशंकरी ट्री, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ये अपने सीएम योगी जी थे, उन्होंने लगाया था। और एक सेंट्रल स्कीम भी चल रही है, एक पेड़ माँ के नाम पे, तो उसी की तर्ज पे ये पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान चल रहा है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, एक पेड़ माँ के नाम, ठीक है। ये मोदी जी स्टार्ट किए थे, तो इन्होंने उसी की तर्ज पे उत्तर प्रदेश में भी ये वाली स्कीम चालू है। देन क्रेन का सर्वे हुआ था, ठीक है। क्रेन, तो क्रेन आंसर को पता होगा, ये एक स्टेट बर्ड है यूपी का। और जो ये नंबर है ये एकदम याद कर लीजिए, 19,418, और लिख लीजिए मुझसे कि ये पेपर में आएगा ही आएगा। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं? मैक्सिमम आपको मिलेंगे इटावा में, और सबसे कम आपको कहाँ पे मिल रहे हैं? हापुड़ में, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रा आप पढ़ के रखिएगा। देन हाथरस में एक स्टैम्पीड हुआ था, मतलब भगदड़ हुई थी, तो उस पर एक कमेटी बैठाई गई है, और ये कमेटी, इसका नाम इसके अंडर में है? ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव, ठीक है। ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव जी के कमेटी बैठाई गई है हाथरस की जो स्टैम्पीड है उसके ऊपर। नेक्स्ट SDG इंडेक्स है 2023-24 का, इसमें इंडिया की जो रैंक है वो तो 71 है, लेकिन आपको यूपी का स्कोर जानना है। ये रैंक नहीं बता रहा हूँ मैं, ये स्कोर है 67 आउट ऑफ 100, ठीक है। 67 आउट ऑफ 100 रैंक मिली है, और इसको किस कैटेगरी में रखा गया है? फ्रंट रनर कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है। ये SDG इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये सारे इंडेक्स जो नीति आयोग के द्वारा जो इंडेक्स होते हैं, या फिर जो नेशनल लेवल वर्ल्ड लेवल पे भी जो इंडेक्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो सब मिस मत करिएगा, उसको आप पढ़ के जाइएगा करंट अफेयर्स में। इसमें आप याद रखिएगा SDG 7 और SDG 2। तो SDG 7 में जो सबसे ज़्यादा नंबर मिले हैं उनको स्कोर मिला है 100 आउट ऑफ 100, और SDG 2 में 50 मिला है सबसे कम। तो आपको जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि SDG 7 और SDG 2 कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे बताइएगा। SDG मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। देन नेशनल टीचर्स अवार्ड 2024 का, जैसे मैंने आपको बताया था, एक बताया था कि मिर्ज़ापुर के रहने वाले हैं रविकांत द्विवेदी, इनको मिला है, और एक है प्रतापगढ़ के श्याम प्रकाश मौर्य, ठीक है। श्याम प्रकाश मौर्य, इनको मिला है नेशनल टीचर्स अवार्ड ऑफ 2024। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, क्योंकि ये नेशनल लेवल पे टीचर्स अवार्ड हुआ है। देन अमृत सरोवर डेवलपमेंट रिपोर्ट आई थी, तो इसमें जो पहले स्थान पे है ये है गाज़ियाबाद, ठीक है। और जो इंडिया का जो पहला अमृत सरोवर है ये कौन सा था? ये रामपुर डिस्ट्रिक्ट था, पटवई विलेज में,
रामपुर डिस्ट्रिक्ट में एक पटवई विलेज है, वो बना था इंडिया का पहला अमृत सरोवर, और ये एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो अमृत सरोवर डेवलपमेंट रिपोर्ट में जो पहले स्थान पे कौन आया है, ये आया है गाज़ियाबाद, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। देन इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस अभी बने हैं, इनका नाम है अरुण भंसाली, ठीक है। तो बस आपको ये नाम याद होना चाहिए। देन अज़ीज़ कुरैशी, ठीक है। अज़ीज़ कुरैशी ये ऑबिटरी सेक्शन में आ जाएंगे, मतलब इनका अभी रिसेंटली निधन हो गया था। ये कौन थे, ये पूर्व गवर्नर थे यूपी के, ठीक है, पूर्व गवर्नर थे। तो ये आपको मालूम होना चाहिए ये क्या थे, अज़ीज़ कुरैशी, ठीक है। देन ठीक है, तो ये जो हो गया, ये मैंने आपको बता दिए सारे करंट अफेयर्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं। इसमें मैंने आपको वो नंबर्स भी बताए हैं जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं, आपको अवार्ड्स बताया है, आपको स्कीम्स बताई हुई हैं। तो ये चीज़ें आपको मतलब मिस नहीं करना है, आपको ये सारी चीज़ें पढ़ के जाना है। और अगर आपको ये पूरा PDF चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना पड़ेगा, वहाँ पे ही मैं आपको ये दे पाऊँगा, क्योंकि इसको मैंने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली बनाया है। और आई थिंक इतना इनफ होगा, मोर देन इनफ होगा आपको ये एग्ज़ाम में। कोई भी मतलब यूपी का भी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आने वाला है, PCS का, इसके बाद RO उसमें भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो इसके लिए भी ये इसको आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको यूपी स्पेशल के बारे में भी पढ़ना है तो आपको यहाँ पे हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के यूपी स्पेशल में भी जा सकते हैं। यहाँ पे कुछ क्लासेस मैंने यहाँ पे देखिए सारी क्लासेस अपलोड कर रखी हैं। ये क्लासेस आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी ही क्लासेस हैं, 30-30 मिनट की क्लासेस हैं। इसको पढ़ लेंगे तो आपका पूरा जो यूपी GK है वो भी कवर हो जाएगा। तो एक तरह से यूपी GK और यूपी करंट अफेयर्स ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा आपको यूपी बजट। ये रहा हमारा चैनल, और इस चैनल को जब सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि ये आपको और भी चीज़ें इसमें देखिए कंटेंट बहुत सारे अच्छे से मिल जाएंगे आपको, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, जो कि अभी आपको इस पूरे एग्ज़ाम में के सारे जो करंट अफेयर्स हैं वो सारे मतलब पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। तो हमें क्या करना है, हमें बहुत ही सेलेक्टिव स्टडी करनी है और बहुत ही टू द पॉइंट टारगेट स्टडी करनी है, ताकि हम रिटेन भी अच्छे से कर सकें। और इस एग्ज़ाम में सब कुछ पढ़ना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, जो आने वाला है उसको प्रेडिक्ट करके वो चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ों को बस पढ़ना, उसके अराउंड पढ़ना, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये चैनल आपको इस टाइप की प्रिपरेशन करने में मदद करेगा। अदरवाइज़ चैनल तो बहुत हैं जो कि प्रिपरेशन कराते हैं, लेकिन हम इस चैनल पे इस टाइप के प्रिपरेशन कराते हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स का ज़्यादा समय ना ख़राब हो, और दूसरे मेथड, साइंटिफिक मेथड से भी हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं, ताकि स्टूडेंट्स को जल्दी समझ में आ जाए और रिटेन जल्दी से हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं यूपी के जो बजट है और IFSR रिपोर्ट और इस टाइप की जो और भी कुछ चीज़ें जो कि यूपी से रिलेटेड है, ये मैं लेके आऊँगा। और इस तरह से यूपी का जो पूरा सेक्शन है वो हम इसमें कवर कर लेंगे। तो आप समझ के रखिए कि 20 से 22 नंबर का आपका ये पूरा सेक्शन हो जाएगा, और जो कि पूरी तरह से कवर हो जाएगा। यूपी GK और यूपी बजट और यूपी करंट अफेयर्स, ये सारे मिला करके मुझे लगते हैं कि 20-22 नंबर्स इसमें से पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको इसको फोकस करना है तो आपको ये सारी वीडियोस को देखना चाहिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और इस वीडियो को लाइक करके अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप उसको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।